वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे कब मनाया जाता है? एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग बाय द टर्म एम्ब्रियो? कभी सुना है एम्ब्रियो? साइंस में पढ़ा होगा। व्हाट इज एम्ब्रियो? सी, एम्ब्रियो मीन्स, इसे हिंदी में हम कहते हैं भ्रूण। ठीक है, भ्रूण। तो क्या होता है भ्रूण या एम्ब्रियो क्या होता है? द बेबी विच इज नॉट बॉर्न टिल द टाइम, जो बॉर्न नहीं होता है, जो इनिशियल स्टेज होती है बेबी की, जो होता है बेबी किसी का भी हो, ठीक है, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो प्लांट्स के सीड्स की भी बात कर लो, उसको भी इनिशियल स्टेज पे उसका एम्ब्रियो ही कहते हैं। या फिर ह्यूमंस का हो या किसी भी एनिमल का हो, तो जो बेबी है इनिशियल स्टेज पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बनता है उसे भ्रूण कहते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे जो है वो 25 जुलाई को, यानी कि 25 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अब व्हाट हैपेंस ऑन दिस डेट? तो 1978 में, इन 1978 टेस्ट ट्यूब का आविष्कार, देखो आविष्कार तो पहले ही हो गया था, लेकिन फर्स्ट जो आईवीएफ से बेबी बना था वो इस डेट को बना था। ठीक है, इसको कहते हैं आईवीएफ, तो नाम सुना होगा, नहीं सुना? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आईवीएफ सुना भी होगा और ये भी पता होता है कि व्हाट इज द आईवीएफ। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज आईवीएफ। आईवीएफ क्या है? जो कपल्स कैन नॉट बेयर चाइल्ड, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो विमेन है उसकी जो एक कह सकते हैं कि ओवरी है, उसकी ओवरी में कोई फर्टिलाइजेशन ओवरी में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई भी, ये दोनों मतलब ह्यूमंस के लिए एक तरह का ये आविष्कार बहुत बड़ी चीज माना जाता है, क्योंकि कुछ विमेंस में ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस ऐसा होता है कि वो चाइल्ड बियर नहीं कर पाते। बियर इन द सेंस के फर्टिलाइजेशन इन द बॉम्ब या सॉरी इन द बॉम्ब, इट्स नॉट अबाउट ओवरी, इट्स अ बॉम्ब, या इन, अच्छा तुम लोग साइंस में ही बोलो, यूट्रस। ठीक है, तो जिसका बच्चे का फर्टिलाइजेशन यूट्रस में नहीं हो पाता उनके लिए आईवीएफ टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है, आईवीएफ में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन बाहर कराया जाता है लैब में। ठीक है, लैब में सारी नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करा के और फिर वो एम्ब्रियो विमेन के यूट्रस में फिट कर दिया जाता है। ठीक है, इम्प्लांट किया जाता है उसे, जैसे इंग्लिश में उसमें कहते हैं, साइंस में इम्प्लांटेशन। ठीक है, उसे उसमें इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं है कि जो वो होगा फीटस बेबी वो अब नॉर्मल होगा या कैसा होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल बेबी की तरह ही जन्म लेगा। ठीक है, बट सिर्फ फर्क इतना है कि फर्टिलाइजेशन इन यूट्रस ना होकर के लैब में हुआ है, उसके बाद उसे वहां पे इम्प्लांट कर दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नोन एज आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें पहले विश्व में जो सबसे पहला बच्चा जन्म हुआ था आईवीएफ के थ्रू, वो था लुई जॉय ब्राउन। ठीक है, ये फर्स्ट जो बेबी था, ये जन्म हुआ था इसका, इसका नाम याद रखना, लुई जॉय ब्राउन। और क्यों हम 25 जुलाई को ही मनाते हैं? क्योंकि बेटा 25 जुलाई 1978, यानी कि ये 1978 इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये एक सफल जो है एक्सपेरिमेंट माना गया था। और अभी देखो जैसे जैसे वो चलता आ रहा है, एक तरह से लाइफ की हमारी जो दिनचर्या है, रूटीन है, खान पान है, उसकी वजह से विमेन को अब चाइल्ड बियर करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो ऐसे उनके लिए, कपल्स के लिए आईवीएफ टेक्निक बहुत सही रहती है। ठीक है, और इसका सक्सेस रेट भी ठीक है। तो सेम ऐसे ही जब लुई जॉय ब्राउन का जन्म हुआ 25 जुलाई 1978 को, तो वही चीज हमारे इंडिया में भी अप्लाई हुई। ठीक है, अब इंडिया में कैसे? तुम याद रखना कि ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था हमारे, तो उसका नाम था दुर्गा। उसके पेरेंट्स ने उसका नाम रखा था कनुप्रिया अग्रवाल। ठीक है, हमने उसका नाम रखा था दुर्गा, मतलब जो साइंटिस्ट जिन्होंने किया था उन्होंने दुर्गा नाम रखा और वो
दुर्गा भी कहते हैं, बट कहीं भी उसका नाम कनुक्रिया नहीं आएगा ऑप्शन में। कभी भी तुमसे पूछ लिया जाए कि भारत में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन बना था, तुमसे कभी भी कनुक्रिया नहीं ऑप्शन में लिखेंगे, वो दुर्गा ही लिखेंगे। तो तुम्हें दुर्गा मार्क करना है, ठीक है। और ये भारत में पहला था, और विश्व में कौन सा था ये, दूसरा, ठीक है। भारत में पहला था, विश्व में दूसरा। अब ये बहुत, कल तुमने भी सबने स्टेटस लगाए हैं, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमें विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है, इसलिए इसे विजय दिवस भी कहते हैं। कारगिल में जो युद्ध हुआ था, उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा का तो नाम सुना ही होगा, शेरशाह आप देख चुके हो। जो लोग नहीं जानते उनके लिए शेरशाह मूवी है, वो विक्रम बत्रा के जीवन पर ही बनी हुई है, जो कैप्टन विक्रम बत्रा है हमारे। तो कारगिल विजय दिवस में वो शहीद हो गए थे, ठीक है। बाकी उनके साथ काफी लोग, काफी हमारे जवान थे, वो शहीद हो गए थे, लेकिन हम जीत गए। किसके अगेंस्ट में, जो एलओसी वाला रीजन है पाकिस्तान का, वहां पर युद्ध हुआ था। ये हुआ था 8 मई 1999 से चला था, ठीक है, और ये टिल जुलाई चला था। जुलाई तक हमने इसमें विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत कुछ ऑपरेशन चले थे, जैसे कि पता है एक ऑपरेशन विजय चला था। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेशन विजय किसने लॉन्च किया था, तो भारतीय सेना ने, जो सेना ने लॉन्च किया था वो ऑपरेशन विजय था। नाम रखे जाते हैं ना उसके लिए, कन्वीनियन के लिए। सेम ऐसे ही दो ऑपरेशन और याद रखना कि हमारी नेवी ने कौन सा चलाया था और एयरफोर्स ने कौन सा चलाया था। तो ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था ये इसने, एयरफोर्स ने, ठीक है, एयरफोर्स ने, ठीक है। अब ये देखो, जब भी अब ये चीज तुम लोगों को पता होगा, और ऑपरेशन, ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन तलवार चलाया था नेवी ने, ठीक है, इंडियन नेवी ने। अब इन ऑपरेशन के बारे में थोड़ी बात की जाए। जो ऑपरेशन एयरफोर्स, इसने सफेद सागर में एयरफोर्स ने चलाया था। जब भी युद्ध होता है तो युद्ध सिर्फ आर्मी के बीच में नहीं होता, तुम्हें पता है, अगर युद्ध होता है तो एयरफोर्स भी उसमें इन्वॉल्व रहती है, नेवी भी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो जैसे ही युद्ध हुआ था, तो सेना, हमारी जो सेना थी, हमारी जो सेना थी वो थल सेना, जो युद्ध क्षेत्र था वहां पर वो कर रही थी, ठीक है, अपनी कमांड संभाल रही थी। लेकिन उसी के साथ साथ जो एयरफोर्स थी उसने जो जरूरी चीजें थी, आर्म्स, फूड, वेपन्स, जो भी था वो सब सप्लाई किया था अंडर ऑपरेशन सफेद सागर। और इंडियन नेवी ने जो पाकिस्तान के पोर्ट थे, एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट है कराची में, ठीक है, वो ब्लॉक कर दिए थे हमारी नेवी ने, ठीक है, कि ताकि इनको सी से किसी तरह की कोई हेल्प ना मिल पाए, ठीक है, तो वो भी ब्लॉकेट कर दिया गया था। तो ये भी याद रखना, ऑपरेशन सफेद सागर एयरफोर्स ने चलाया था, और ये तलवार इंडियन नेवी ने चलाया था, ठीक है, इसमें आई लिख लेना, इंडियन नेवी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कारगिल युद्ध, ठीक है। और कारगिल है कहाँ ये भी पता होना चाहिए, वेयर इज कारगिल, कहाँ है प्रेजेंट में कारगिल, ठीक है, ये लद्दाख में है। और कारगिल जो है ये ग्लेशियर, बहुत ठंडी जगह है, ठीक है, परमानेंटली फ्रोजन रहता है ये। और यहाँ पर बहुत इनहॉस्पिटेबल जगह है ये, ठीक है, बहुत ठंडी जगह है और वहां पर ये है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम कब मनाया जाता है। ये भी 26 जुलाई को ही मनाया जाता है। अब मैंने मैंग्रोव तुम्हें शायद पहले भी बताया होगा, व्हाट आर दी मैंग्रोव्स, क्या होता है मैंग्रोव्स। अच्छा ये देखो, व्हाट आर दी मैंग्रोव्स, नाम मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैंग्रोव्स क्या होते हैं, और अभी भी तुम्हें ये जानने की जरूरत है। और देखो,
देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, पता है, लाइट के अकॉर्डिंग, जितनी सनलाइट उन्हें मिलती है उसके अकॉर्डिंग, जितनी रेन मिलती है उसके अकॉर्डिंग, मतलब रेन, सनलाइट, अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, उस पर डिपेंड करता है कि कौन से फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसे कि हम अपने इंडिया की बात करते हैं या वर्ल्ड में भी कौन कौन से होते हैं, माउंटेन, माउंटेन होते हैं, डिसीडियस, ठीक है, डिसीडियस, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन भी कह देते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट ये एक ही है, ठीक है। इसके बाद आता है थॉर्नी फॉरेस्ट, और ठंडी जगह पर रह जाते हैं टाइगा और टुंड्रा, और टुंड्रा, ठीक है। और एक और काइंड ऑफ फॉरेस्ट होता है दैट इज मैंग्रोव, ठीक है। ये कुछ फॉरेस्ट होते हैं माउंटेन, माउंटेन नाम से ही पता चल रहा है, जो माउंटेनियस रीजन पे होते हैं, पाइन्स, जो ये चीर पाइन, देवदार, ये जो कुछ कुछ ट्रीज होते हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं, माउंटेन रीजन पे, जिनकी पत्तियां तुम्हें ऑब्वियसली पता है, और उनकी पत्ती कैसी रहती है, सुई के आकार की, ठीक है। और ये ऐसी क्यों रहती है, इनकी क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है, वाई, क्योंकि अगर यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो वो स्नोफॉल इन पे रुकेगा नहीं, ठीक है, वो इन पे से रुकेगा नहीं। फिर अगर ट्रॉपिकल डिसीडियस की बात करें तो जहाँ पे लेस देन, मतलब लेस देन क्या, लेस देन 100 ओनली, 100 to 50 सेंटीमीटर जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे डिसीडियस होते हैं। 50 तो फिर भी मैंने ज्यादा बोल दिया, जहाँ पे इतनी होती है 75 to 50 सेंटीमीटर बारिश होती है वहाँ पे ये। यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मोर देन 200 जो बारिश होती है, मोर देन 200 तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। और थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे बेटा 50 इससे भी लेस देन 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, वहाँ थोड़ी फॉरेस्ट होते हैं। और ये दोनों ठंडी जगह है, ठीक है। जो परमानेंटली फ्रोजन जगहें होती हैं ये ताइगा और टुंड्रा, ठीक है। ताइगा में तो थोड़ी बहुत चीज उग भी जाती है, टुंड्रा में क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं उगता है, यहाँ पे सिर्फ लाइकेन्स और एलिगी उगते हैं, लाइकेन्स और एलिगी। लाइकेन्स एलिगी क्या होता है, जो जैसे हम अपनी लैंग्वेज में काई कह देते हैं, सिर्फ वो उगता है वहां पे और कुछ नहीं उगता। तो व्हाट आर दी मैंग्रोव्स, ठीक है, इसी का ही चल रहा है ये पार्ट, इसका इसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर इंस्टेंस जैसे ये बेटा यहाँ पे लैंड खत्म हो रहा है, ठीक है, इमेजिन यहाँ पे लैंड खत्म हो रहा है और दिस इज सी, ठीक है, दिस इज सी। तो ये जो कंडीशन होगी, ये जो यहाँ पे जो यहाँ जो ये मिडिल पॉइंट होगा, ये कैसा होगा, स्वैम्पी या मार्शी। ये कैसा होगा, मार्शी, जैसे जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, दलदली, ठीक है। ये कैसी जगह होगी, देखो सी है और लैंड है, ठीक है, ये लैंड है। तो ये कैसी जगह है, मार्शी है, मार्शी मतलब दलदली। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट उगते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि उनकी जो जड़ें है ना वो इस तरह से होती हैं, बाहर रहती है, ठीक है। ये ज्यादा ऊंचाई में ज्यादा नहीं होते पर कुछ कुछ झाड़ियों की तरह रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैंग्रोव। ये जो होते हैं इन्हीं को, इन्हीं फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, मैंग्रोव। सी और किसी भी लैंड के बीच का जो पार्ट है उसे कहते हैं मैंग्रोव। जैसे कि तुमने नाम सुना होगा, हमारा कौन से कहाँ पर है मैंग्रोव, जो हमारे यहाँ पे जो फेमस है वो है सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन नाम सुना है, वहां पे सुंदर नाम के ट्रीज पाए जाते हैं इसलिए इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, यहाँ पे कौन सी नदी बनाती है डेल्टा, गंगा का डेल्टा है यहाँ पे, ठीक है, गंगा का डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा, क्या होता है डेल्टा, नहीं पता। फॉर इंस्टेंस लेट्स इमेजिन गंगा यहाँ से निकली है, ठीक है, उत्तराखंड से मैदानों में चली, ठीक है,
मैदानों में जाने के बाद ये बांग्लादेश में टर्न करती है पश्चिम बंगाल से। यहाँ पर अगर ये जितना भी सेडिमेंट लेकर आई है ये यहाँ पर छोड़ देगी। तो ये जो ये सेडिमेंट इस तरह से छोड़ती है, ठीक है। तो ये जो आकृति बनाएगी ये किसके साइज की रहेगी, डेल्टा के, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, डेल्टा। जितना भी यहाँ से रेत मिट्टी जो भी चीज लेकर आई है वो यहाँ पे ये डिपॉजिट कर देती है, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं डेल्टा। और सुंदरबन का डेल्टा जो है, गंगा का डेल्टा है, वो सबसे बड़ा है, ठीक है, ठीक है। गंगा का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, इससे बड़ा नहीं है। इससे बड़ा कह सकते हैं नाइल नदी का है शायद, जो इजिप्ट में है ना, उस नदी का है। तो ये होते हैं मैंग्रोव जो कि मार्शी कंडीशन में होते हैं। और मैंग्रोव हमारे लिए, मैंने तुम्हें पहले भी बताया क्यों जरूरी है किसी भी सी के लिए। देखो बेटा, ये हमें बचाते हैं सुनामी से, जो भी कोस्टल एरिया में रह रहा है उसे सुनामी से बचाएंगे, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का टाइड आता है कोई, या फिर साइक्लोन आता है, तो ये कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए 26 जुलाई को इंटरनेशनल डे फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम मनाया जाता है, ठीक है। अब तो क्लियर है क्या है मैंग्रोव, ठीक है। और ये मैंग्रोव जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं पर है, महाराष्ट्र में जो नदी है वहां पर भी है, या गोदावरी है, या ये गोदावरी और महानदी और कावेरी, इनके जो डेल्टा बनते हैं वहां पे भी मैंग्रोव। तुम्हें जहां पे भी कंडीशन ऐसी हुई कि लैंड और सी मीट कर रहे हैं एक जगह पे, वहां पे मार्शी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि बेटा लैंड में से तो यहाँ पे मिट्टी विट्टी सेडिमेंट वगैरह होंगे और यहाँ से पानी मिलेगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन बनी रहती है मार्शी या स्वैम्पी, ठीक है। वहां पे ये वाले फॉरेस्ट उगते हैं, ठीक है, समझ आया। तो ये लिखा। अब नेक्स्ट है पीएम वानी का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज पीएम वानी, ठीक है। अब पीएम वानी जो है, क्योंकि डब्ल्यू से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि वाईफाई से कनेक्ट, वाईफाई से रिलेटेड है, ठीक है। पीएम वानी, पीएम वानी का फुल फॉर्म है डब्ल्यू फॉर वाई फाई नेटवर्क वाईफाई एक्सेस डबल सी एक्सेस में एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। ये पीएम वानी जो है ये लॉन्च किया गया था बेटा जो रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर अफोर्डेबल इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए। क्योंकि बेसिकली तुमने देखा होगा कि कनेक्टिविटी शहरों में तो काफी ठीक है ना, लेकिन ग्रामीण इलाकों में क्या है, वहां पर कनेक्टिविटी उस तरह की नहीं है। तुम कहीं भी गाँव में भी जाते होंगे, तुम देखते होंगे कि वहां तुम्हारा इंटरनेट चलता नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। तो ये ग्रामीण जितनी तुम्हें समस्या आ रही है उससे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले होगा उनको आती होगी, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, पेमेंट भी डिजिटल हो गई है। तो उस कनेक्टिविटी को अफोर्डेबल बनाने के लिए पीएम वानी लॉन्च किया गया था, ठीक है। याद रखना, वानी मीन्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, इसको याद रखना। अब मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने चलाया, मेरी माटी मेरा देश ये केंद्र सरकार ने चलाया है। और ये इसका क्या उद्देश्य है, क्योंकि बेटा हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है। हमने 2022 में अपने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं, तो हमने आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। तो उसी के तहत कर्तव्य पथ, जिसे पहले विजय पथ कहते थे, क्या कहते थे, विजय पथ कहते थे, कर्तव्य पथ, ठीक है। जो कर्तव्य पथ है, किसको कहते थे विजय पथ, ये तो बताओ। अब किसका नाम बदल के कर्तव्य पथ रखा गया है, नहीं पता। इंडिया गेट वाला जो रास्ता है, जिसको पहले विजय पथ कह देते थे, जहाँ पे परेड होती है 20, हाँ सॉरी सॉरी, मैं खुद भूल गई, तो मैं तुमसे पूछ तो रही थी राजपथ, हाँ। तो वो जो राजपथ है जहाँ पे 26 जैन की परेड होती थी, उसका नाम बदल करके लास्ट ईयर कर्तव्य पथ कर दिया गया।
और यहाँ पर अमृत वाटिका बनाई जाएगी। अमृत वाटिका मीन्स गार्डन, ठीक है। वहाँ पे जो एरिया खाली है वहाँ पर गार्डन डेवलप किया जाएगा अंडर मेरी माटी मेरा देश, ठीक है। तो ये टैग लाइन से याद रखना और ये चीजें सारी तुम्हें पता होनी चाहिए कौन सा ऑपरेशन कब हुआ, ठीक है।